बोरी होगी डब्बू लेना यार डब्बू तो भाई डब्बू भी पकड़ना यार भागने नहीं दिया बड़ा है नहीं अंदर नहीं घुसा है बोरी ऐसा ब्लैक है पूरा ब्लैक एकदम ब्लैक दोस्तों कुछ मेरे पास कमेंट आई हुई थी मेरे चैनल पर चालू दोस्तों मेरे पास कुछ चैनल पर कमेंट आई थी जिसमें बताया गया था कि आप स्नेक बैग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। तो मैं आपका एक रीजन बताता हूँ इसका कि स्नेक बैग इस्तेमाल करने में दिक्कत ये होती है कि जब भी हमको बाहर कहीं सफर करना पड़ता है जिसमें कि 20 किलोमीटर हो गया 25 किलोमीटर तब स्नेक बैग सिरोही तक लाना या फिर रिलीज पॉइंट तक लाना वो ज्यादा खतरनाक होता है। प्लास्टिक डिब्बा होता है इसमें अगर आप एयर पास दे देते हो उसमें हॉल कर देते हो तो सांप प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर गर्मी है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो अगर कोबरा स्नेक है तो वो गर्मी की वजह से थोड़ी उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है इस वजह से वो बच जाएगा। बट डिब्बा कैरी करना बाइक पर 2 व्हीलर पर आसान रहता है। अगर 4 व्हीलर है तो आप स्नेक बैग का ही इस्तेमाल करें या फिर स्नेक बॉक्स का इस्तेमाल करें। तो यही वीडियो है जिसमें आप देखकर ऐसी गलती ना करें क्योंकि ये खतरनाक होते हैं ये सारे स्टंट वगैरह। आप ये पूछ रहे हो कि ये कौन सा स्नेक है इसमें से जो ज्यादा वेनमस होता है और कौन सा सांप जल्दी मारता है इंसान। देखो मेरे पास 2 स्नेक है। एक को इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में नाग या फिर काला कलिंगर इस नामों से जाना है। दूसरा सांप राजस्थान की लैंग्वेज में इसको पीवड़ा कहते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम दिया गया है इसको बट यहाँ की लोकल लैंग्वेज में पीवड़ा कहते हैं। इंग्लिश में कॉमन कैट कहते हैं और मारवाड़ी भाषा में इसको पीवड़ा कहा जाता है। ये जो सांप होता है इसकी बाइट के बाद 60 मिनट लगते हैं किसी की डेथ होने में। अगर इसके जितने छोटा बच्चा है तो उसको 30 मिनट भी लगते हैं क्योंकि इनका इम्यूनिटी पावर जो होता है वो वीक होता है और नर्वस सिस्टम भी बहुत वीक होता है। इसकी वजह से जल्दी इनमें असर कर जाता है। और ये जो स्नेक है इसका वेनम असर करने में मिनिमम 4 घंटे लगते हैं। हाँ तो इसका जो वेनम है वो तीव्र हो गया। तीव्र मतलब तेज जल्दी असर करने वाला। इसकी वजह से ये सांप आपको अगर बाइट करता तो आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल की ओर जाना है। अगर ये बाइट कर जाता है सबसे बड़ी दिक्कत तो जब भी आपको बाइट करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को किसी स्नेक की बाइट हो गई है क्योंकि इसके दांत इतने छोटे होते हैं और ये रात को 12 बजे के बाद ही मूवमेंट करता है। ये अभी किसी की गलती से किसी घर में घुस गया तो उनको देख गया। ये सांप लोगों के आसपास ही रहना पसंद करता है। बाकी सांप है लोगों से डरते हैं इसको डर नहीं होता है सांप को। कॉमन कैट एकमात्र ऐसा सांप है जो लोगों से डरता ही नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए आपके पीछे से जा रहा होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ये ठंडे खून का सांप होता है। जो इंसानी टेम्परेचर होता है वो इसको गर्म करने के लिए काफी होता है। जैसे 12 बजे के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना ये लोगों के बिस्तर में आ जाता है और चुपके से बाइट कर जाता है। जैसे आपका नींद में हाथ या पैर उसके ऊपर दब जाता है ना तो बाइट गए। तो बाइट के बाद एक्चुअल पता ही नहीं चल पाता क्योंकि किसी स्नेक की बाइट हो गई है। हमको लगता है कि मच्छर ने काटा हम खुजा के सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दांत इतने छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद 6 बजे तक जो भी इंसान जिसको बाइट हो वो कोमा में चला जाता है। अगर पता चल गया तो बच जाएगा क्योंकि इसके बाइट के बाद 4 घंटे अपने पास टाइम होता है। 4 घंटे तक अगर मिला इलाज तो ठीक है। अगर नहीं मिला तो कोमा में जाएगा। कोमा में जाने के बाद जीभ जो होती है वो गाढ़ी हो जाएगी टंग। उसके बाद नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज कर देगा। सांस लेने की जो प्रक्रिया वो धीरे 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 तक खत्म हो जाती है। ऐसे पेशेंट अगर बचते भी है तो उसको वेंटिलेटर होता है कि इतना पतले ही रहते हैं। ये इसकी साइज औसतन लंबाई 3 फीट तक होती है। 3 फीट 3.5 फीट तक भी हमने रेस्क्यू किया है। बट राजस्थान में इतने बड़े स्नेक नहीं पाए जाते जैसे कि बाकी जो स्टेट है केरल वगैरह इनमें बहुत ज्यादा बड़े सांप पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ के जंगल जो है बहुत बड़े हैं। यहाँ पे राजस्थान में गर्मी की वजह से वैसे ही बहुत कम स्नेक पाए जाते हैं और वेनमस तो यहाँ पे 4 ही स्नेक है उसमें से औसतन लंबाई यही 2.5 फीट 3 फीट के आसपास मिलती है। तो आपको अगर ध्यान रखना है अगर किसी भी प्रकार की बाइट होती है स्नेक की तो किसी जानकार व्यक्ति को पूछना। अगर नहीं भी आप पूछते तो तुरंत आपको उसका कोई उपाय नहीं है। झाड़ ब्लेड से कट नहीं मारना है। आप जैसे बांधना नहीं है किसी भी मैं बताता हूँ आपको कि बांधना नहीं है क्योंकि स्नेक में 2 प्रकार के वेनम पाए जाते हैं हिमोटॉक्सिन एंड न्यूरोटॉक्सिन।
हीमोटॉक्सिन जो वेनम होता है वो अंग को गलाने का काम करता है। अगर आप बांधोगे, आपको पता नहीं है कि स्नेक कौन सा था, वो धीरे धीरे अंग पूरा गल जाएगा और डॉक्टर के पास आपका अंग काटने की बजाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये नर्वस सिस्टम है, इसको भी बांधने से आप कितना भी टाइट बांध दो, आप सांप के जहर को नहीं रोक सकते आपके शरीर में फैलने के। इससे अच्छा पेशेंट को शांति रखो, उसको बोलो कि चलेगा, अगर स्नेक काटा है तो चलेगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो घबराएगा ना तो वेनम जल्दी असर करेगा बॉडी में, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से। आपको उसको शांति से किसी व्हीकल में लिटा दो और शांति से उसको लेके जाओ। जितना आप कम हिलाओगे उतना आपके पास टाइम जाएगा, ज्यादा बचेगा, है ना। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका एंटी वेनम उपलब्ध होता है, आप जाके वहाँ पर इलाज ले सकते हो। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? इसमें कोई बोलता है जो सांप काटे वही सांप जरूरी नहीं है, ये पहले होता था 2014-2000 से पहले की बात थी, जब कोई भी स्नेक अगर काटता था उसका पहले हमारे इंडिया में मोलो एंटीवेनम नामक एक एंटीवेनम बनाया जाता था सांप की दवाई। उसमें क्या होता था कि एक ही सांप की वो दवाई बनाई जाती थी। जैसे कि यहाँ राजस्थान में 4 प्रजातियां सांपों की है, तो पहले के टाइम में चारों अलग अलग सांपों का जहर बनाया, मतलब दवाइयां बनाई जाती थी। अब वो साइंस काफी आगे बढ़ गया है, उन्होंने सारे ही सांपों का मिलाकर जहर निकाल कर एक ही दवाई उसकी बनाई है, जिसको मोनो एंटीवेनम के नाम से जाना जाता है। तो आपको सांप ले जाने की जरूरत नहीं है, सांप को मारने की जरूरत नहीं है, आप किसी रेस्क्यूअर को बुला लो और जल्दी उसको अस्पताल ले जाओ। आपको सांप ले जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल साथ में, इसमें टाइम खराब होता है और सांप के काटने के बाद एक एक सेकंड की कीमत हो जाती है, समझ रहे हो ना आप। और इंसान से ज्यादा इस दुनिया में मेरे को नहीं लगता कोई इंसान चला जाता है, उससे ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो यही चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। अगर नहीं है तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आप विजिट कर सकते हो, बहुत सारे चैनल हैं, विभाग से संपर्क कर सकते हो। और वैसे राजस्थान में तो कम ही स्नेक पाए जाते हैं, बट ये भी बहुत, अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है आसपास के इलाकों में इन दोनों स्नेक की बाइट की वजह से। कारण एकमात्र झाड़ फूक के चक्कर में, लोग झाड़ फूक के चक्कर में चले जाते हैं पास में, और मेरी आंखों के सामने उस औरत का पैर सड़ रहा है, फिर भी उन्होंने इलाज नहीं करवाया। तो अंधविश्वास नहीं रहना है और तुरंत अस्पताल जाए, ठीक है। अब कोई जानकारी लगी तो मेरे चैनल पे विजिट करके सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। घणो धके भी नहीं जाना, 400 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हम जंगल में पहुंच गए हैं। अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ पे थोड़ा रिस्की भी है, तो मैं फटाफट इसको छोड़ देता हूँ दोनों सांपों को। और एक जो है हमारे पास कोबरा स्नेक है, जो आप वीडियो में देख पाए, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है, तो ख्याल रखें आप, कोई स्टंटबाजी ना करें। दूसरा जो स्नेक है ये कॉमन क्रैट है। उस एरिया की मैंने थोड़ी सर्वे की थी, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये वो घर है जिसके अंदर मिनिमम 4 दिन में 2 बार कॉमन क्रैट आ गया है, और ये उस गली का लगभग 4था कॉमन क्रैट है। तो उस इलाके में ज़्यादातर कॉमन क्रैट स्नेक घूम रहे हैं। अब इसका कोई रीज़न प्रॉपर नहीं बता पा रहे, बट अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं इसको भी यहाँ रिलीज करता हूँ। ये भी स्नेक बहुत डेंजर होता है और राजस्थान में बहुत सारे लोगों की ये जान ले लेता है। Okay.